हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम केवल एक ही लिटरेरी टर्म को प्रिपेयर करेंगे, यही काफी टाइम लेगा। नॉवल। नॉवल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और आज क्या उसका स्थिति। अगर नॉवल की बात करें तो काफी सारे जो फॉरेन वर्ड्स हैं वो इसमें यूज करे जाते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना या स्क्रीनशॉट नहीं रखा, ये मान के चल लो लास्ट का आते आते तक आपका दिमाग का दही बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो नॉवल कोई ये ही नहीं है कि एक बहुत बड़ा वर्क है। नॉवल जो है वो कई तरीके के होते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, वरना ये टॉपिक बहुत लंबा खिंचेगा। तो नॉवल, नॉवल क्या होता है? नॉवल कोई भी वर्क जो बहुत ही लेंदी हो, लिखा गया हो, जनरली प्रोज में लिखा गया हो, इसमें कैरेक्टर्स डिटेल में हो और जो प्लॉट कहानी है वो भी डिटेल में हो, इसे हम नॉवल कहते हैं। नॉवल के जो एलिमेंट्स हैं वो मेन क्या है? प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं ये जो वर्ड है नॉवल, ये कहाँ से लिया गया है। जो दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस उसमें जो वर्ड लिया गया है वो जनरली रोमांस से लिया गया है। रोमांस वर्ड यूज करा जाता है। रोमांस माने रोमांच होता है, और ये इंग्लिश में भी यूज करते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंग्लिश में जो नॉवल टर्म है ये लिया गया है इटालियन लैंग्वेज से, और इटालियन लैंग्वेज में यूज करा जाता है नोवेला। नोवेला का मतलब होता है अ शॉर्ट टेल इन प्रोज। नॉवल शब्द जो है वो बनकर आया नोवेला से, जिसका मतलब है एक छोटी कहानी प्रोज में। जनरली जब हम नॉवल की शुरुआत को देखते हैं, पुराने समय से कहानी प्रोज में लिखी जाती रही हैं। तो जो कहानियां लिखी गई प्रोज में, तो हम शुरुआती नॉवल के सीड्स कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो ग्रीक राइटर्स, रोमन राइटर्स थे, उन्होंने काफ़ी सारी कहानियां जो प्रोज में लिखी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आगे आएंगे, तो बहुत सारे राइटर्स कह सकते हैं कि वो भी एक तरह से फोर फादर्स है नॉवल के। हम बात करेंगे, इटालियन राइटर थे 14th सेंचुरी में बुकैचियो। बुकैचियो ने जो कहानियां थी कई एक सारी, वो कलेक्शन जो है वो लिखा था एका मरन। जैसे हम कह सकते हैं चौसर के कैंटरबरी टेल्स में कई सारी कहानियां हैं, ऐसी बोकैचियो ने एक पूरा जो है काफी सारी कहानियों को पब्लिश करा था, लिखा था डैकामरन। इसको हम शुरुआती नॉवल के सीड्स कह सकते हैं। नॉवल के जो थे कह सकते हैं फोर फादर्स। इसके बाद के अगर हम बात करें नॉवल, तो इंग्लिश में काफी सारे ऐसे वर्क थे जो प्रोज में लिखे गए। इसमें हम एक राइटर का नाम जरूर जो है ध्यान रखेंगे, मैलोरी। मैलोरी ने लिखा था मॉर्ट डी आर्थर। ये पूरा एक वर्क है जो प्रोज में लिखा था, 1470 के आसपास लिखा था। अच्छा, मॉर्ट डी आर्थर, आर्थर जब नाम आए, ध्यान रखना इंग्लैंड का एक महान राजा था। कुछ कहते हैं काल्पनिक है, महान राजा था जिसने इंग्लैंड को एक तरह से यूनाइटेड करा। और इसकी कहानियां बहुत एक तरह से टेल्स के रूप में फेमस हुई। इसके कई एक सारे नाइट्स, ये पूरी कहानी जो है वो आर्थर किंग की है, और उसके जो नाइट्स थे उनकी कहानियां ये प्रोज में थी। इसको भी हम शुरुआती नॉवल कह सकते हैं। अच्छा, नॉवल एक ऐसा जॉनरा है, जनरली हम जितनी भी बात करें, सोनेट करें, एलिजी, या कोई सी भी बात करें, एपिक उठाओ, वो ज्यादातर या तो ग्रीस में से या फिर जो है रोम से जो है वो आए हैं। लेकिन नॉवल एक ऐसी चीज है जिसको इंग्लैंड, इंग्लिश लैंग्वेज वाले कह सकते हैं कि वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज से उत्पन्न हुआ है। हालांकि पूरी तरह से ये, उसमें बहुत सारे वर्क पहले लिखे हुए हैं, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि ही द फादर ऑफ नॉवल। लेकिन कह सकते हैं नॉवल कैसे हल्के हल्के डेवलप हुआ, उसको हम देख सकते हैं। बाद में किसको जनरली माना जाता है उस पर भी हम आएंगे। अगर बात करें जेफरी चौसर, जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं, और ग्रैंड फादर ऑफ नॉवल भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? जेफरी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी। इसका जो प्रोलॉग था वो डिटेल में था, तो वो भी एक तरह से नॉवल का हम कह सकते हैं सीड से। कैंटरबरी टेल्स में कितनी कहानी है? 24। इसमें कुछ कहानियां प्रोज में लिखी हुई हैं, जैसे टेल ऑफ मेलबियस, ये कहानी प्रोज में है। और पार्सन्स टेल, ये कहानी भी प्रोज में है। इसको भी हम कह सकते हैं शुरुआती नॉवल के इसमें सीड्स हमें मिलेंगे। इसके अलावा चौसर ने एक बहुत ही लेंदी पॉम लिखी थी, ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा। अच्छा, इससे समझ जाओ, ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा शेक्सपियर ने भी एक प्ले लिखा था। ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा जो है ये लेंदी पॉम है, इसको भी हम शुरुआती नॉवल के सीड कह सकते हैं। लेकिन कैसे? ये तो वर्स में लिखी हुई कि इसमें करेक्टर को बहुत ज्यादा जो है अच्छे तरह से दिखाया था, पूरा करेक्टर की साइकोलॉजी डेवलपमेंट को दिखलाया। और नॉवल की एक खासियत होती है, करेक्टर्स को डिटेल में दिखाया जाता है। केवल ये नहीं है कि हाँ कहानी आगे बढ़ती रहेगी, जो करेक्टर्स होते हैं उनको व्यापक रूप से दिखाया जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर टॉयलेस एंड क्रेसीडा यही चाहे, लेकिन
इसमें जो कैरेक्टर्स है वो बहुत डिटेल में दिए हैं, जैसे हम शुरुआती नॉवल को इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं नॉवल, कि नॉवल को कैसे थोड़ा सा और डेवलप हुआ, पूरी तरीके से नॉवल नहीं बना है। देखो यहाँ पे हम नॉवल कहें तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम नैरेटिव भी यूज कर सकते हैं, रोमांस भी यूज कर सकते हैं। रोमांस माने कोई कहानी, रोमांचकारी कहानी। यहाँ पे एक वर्ड यूज करा जाता है पिकारेस्क, नैरेटिव। मैं नैरेटिव यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं पे आप पिकारेस्क नॉवल भी देखो, कहीं पे आप पिकारेस्क रोमांस भी देखो, लगभग मीनिंग एक है। लेकिन नॉवल की जो शुरुआत है वो नॉवल से नहीं हुई, शुरुआत में कुछ कहानियां थी, वो कहानियां प्रोज में लिखी गई। तो पिकारेस्क नैरेटिव या पिकारेस्क रोमांस, उसको देखते हैं क्या है। ये जो पिकारेस्क शब्द है ये स्पेनिश लैंग्वेज से आया है, और ये पिकारेस्क नैरेटिव थे, ये स्पेन से निकले। स्पेन में बहुत फेमस थे 16th सेंचुरी में, वहां पे बहुत ज्यादा लिखा गया। पिकारेस्क वर्ड आया पिकारो से, और पिकारो माने होता है रॉग, बदमाश, रास्कल। समझ गए, रास्कल, रॉग, रास्कल, ये मीनिंग इसका होता है पिकारो का। पिकारेस्क नॉवल, नॉवल कहें या पिकारेस्क नैरेटिव या पिकारेस्क रोम, कहानी होती है जनरली रास्कल की, लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति, कोई छोटा मवाली की कहानी होती, और उसकी कहानी को दिखाया गया था। स्पेन में ये कहानियां बहुत ही प्रचलित थी, और बहुत इन्हें व्यापक रूप से लिखा गया और इन्हें पसंद करा गया। तो शुरुआती नॉवल को हम कह सकते हैं पिकारेस्क नैरेटिव से आए हैं, और ये स्पेन से शुरू हुए। अच्छा, इनकी एक खासियत थी, जब इन्हें लिखा गया तो इसमें थोड़ा सा ये नहीं था कि इनमें जादू मंत्र सुपर नेचुरल एलिमेंट, रियलिस्टिक था, क्योंकि सुपर नेचुरल चीज तो ये एक तरीके से रियलिस्टिक लगे, लोगों ने पढ़ा तो रियलिस्टिक लगे कि भाई कव्वाली की कहानी रियलिस्टिक थे। अच्छा, एपिसोडिक थे, इनमें एपिसोड्स मिलेंगे, एक पूरी कहानी आपको नॉवल की तरह नहीं मिलेगी चली जा रही है, कुछ एपिसोड्स मिलेंगे। एक एपिसोड है बीच का गायब है, फिर अगला एपिसोड, अब बीच का कुछ नहीं पता, इस वजह से पूरी तरह से ये नॉवल भी नहीं है। और जनरली इनमें सटायर, किसी के ऊपर कटाक्ष कराया जाता था। ये शुरुआती नॉवल नहीं कह सकते, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि सीड्स हमें मिलते हैं। स्पेन की बात करें तो एक राइटर थे सर्वेंटीज, उन्होंने लिखा था डॉन क्यूटो। इसको हम क्वाजी पिकारेस्क नैरेटिव कहते हैं, नॉवल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से नॉवल नहीं, क्वाजी होता है, क्वाजाई, क्वाजाई होता है जो पूरी तरह से जो है नॉवल ना हो, तरीके से पिकारेस्क ना हो। ये जब वर्ड आया था पहले प्रीफिक्स, तो पूरी तरह से ना हो, तो पूरी तरह से पिकारेस्क नहीं है। इसमें जो व्यक्ति है ये रास्कल नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, डॉन क्यूटो है। एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है अलोंसो क्विज़नो। ये क्या है, एक आम व्यक्ति है, लेकिन ये काफी रोमांस पढ़ता है, रोमांचकारी किताबें पढ़ता है। अब इसके अंदर एक भावना आ जाती है कि मैं भी कोई शूरवीर हूँ, मैं भी एक नाइट हूँ, थोड़ा लेता है और एडवेंचर पे निकल पड़ता है। अब जब ये एडवेंचर पे निकलता है तो उससे पहले अपना नाम जो है वो बदल लेता है, उसका अपना नाम कर लेता है डॉन क्यूटो। अब एडवेंचर पे निकलता है तो इसने एक ये ठान ली है कि मैं असहाय लोग हैं उनकी मदद करूंगा, और जो है जो शूरवीरता है उसको दोबारा से रिवाइव करूंगा जो गायब हो गई है लोगों। अब जब भी एडवेंचर पे निकलता है तो इसकी पिटाई होने लगती है, कहीं पे जाता है गरीब को तो कोई इसे पीट देते हैं, वापस ये तो हार मान के घर आ जाता है। तो ये कहानी जो है एक बदमाश की नहीं है, आम व्यक्ति की कहानी है, इस वजह से इसे क्वाजाई मीन्स पूरी तरह से ये पिकारेस्क नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से रास्कल की कहानी नहीं है, लेकिन ये बहुत फेमस हुई और इसमें भी एपिसोड्स मिलते हैं, तो इस वजह से हम इसे शुरुआती नॉवल कह सकते हैं, पूरी तरीके से ये नॉवल नहीं है। और काफी हद तक इसमें हमें रियलिज्म भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सुपरनैचुरल चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसमें चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, तो पहले इसमें देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पुराना वाला था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ते हैं अब। अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो देखो यहाँ पे आप नोट करना, और नोट करने पे ध्यान रखना कि जो चीजें मैं बतलाऊंगा वो पैरेलल चलेंगी, कि मैं बतला रहा हूँ अब एक चीज ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से चले, वो पैरेलल भी चल सकती, आगे पीछे ये बताता रहूंगा मैं थोड़ा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी पिकारेस्क नॉवल लिखे गए थे, एक शुरुआती कह सकते हैं, पूरी तरह से नॉवल नहीं है लेकिन शुरुआती कह सकते हैं। थॉमस, ये यूनिवर्सिटी विट थे, थॉमस नैश ने एक वर्क लिखा था, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इन द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। जैक विल्टन की कहानी, ये पिकारेस्क नॉवल, पूरी तरह से नॉवल नहीं है लेकिन ये कहानी है। तो ये इंग्लिश के शुरुआती कह सकते हैं वर्क हैं। यहाँ पर हम दूसरे पिकारेस्क नॉवल की बात करें, ये नॉवल ही है, ठीक है, ये बहुत बाद का आ गया, देखो 1749, अब बीच का टाइम थोड़ा मैंने गैप कर दिया, बस बतला रहा हूँ। हेनरी फील्डिंग ने एक पिकारेस्क नॉवल लिखा था टॉम जोन्स, ये मैं अभी और बताऊंगा आपको।
टॉम जोन्स जो है पिकारेस्क नॉवल है, एक बच्चे की कहानी है, एक जमींदार के घर पे मिलता है। और ये बच्चा जो है शुरुआत में ऐसे ही है, बदमाश किस्म का, लड़ाई झगड़ा करने वाला, लेकिन आगे जाके मैच्योर होता है। अब जब मैच्योर होता है तो इस कहानी को हम देखते हैं कमिंग ऑफ द एज नॉवल भी, इसकी ये बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। दो जॉनरा में हम इसे रख सकते हैं। ये भी पिकारेस्क नॉवल है। मार्क ट्वेन जो अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, उन्होंने लिखा था द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, बहुत फेमस नॉवल है। इसके अलावा सॉल बेलो ने लिखा था द एडवेंचर्स ऑफ ऑजी मार्च, ये भी फेमस नॉवल है। यहाँ पर ये शुरुआत, ये कह सकते हैं ये नॉवल है, ये तो सब देखो नॉवल है, ये शुरुआती नॉवल नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो है सीड्स इसमें पड़ गए थे नॉवल के। यहाँ पे जॉन बनियान ने एक वर्क लिखा था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसका मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इसको हम शुरुआती नॉवल कह सकते हैं। ये भी शुरुआती नॉवल के सीड्स थे इसमें, कुछ हद तक इसमें ग्रो हुआ नॉवल। ये कहानी किसकी है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अब सोचो पिलग्रिम क्या होता है? यात्री, पिलग्रिम जो तीर्थ यात्रा पे जाने वाला यात्री होता है, प्रोग्रेस उसकी जर्नी। तो किसी तीर्थ यात्री की जर्नी की कहानी है। ये एक तरीके का थियोलॉजिकल फिक्शन है। थियोलॉजिकल होता है धार्मिक, फिक्शन कल्पना वाली कहानी है, फिक्शन काल्पनिक कहानी, धार्मिक काल्पनिक कहानी। और इतनी फेमस हुई कि आज भी अगर हम बात करें कि क्रिश्चियनिटी में अगर बाइबल के बाद में किसी को पढ़ा गया तो वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। ये पूरी तरीके से नॉवल नहीं है, थियोलॉजिकल है, एपिसोड, लेकिन ये कहानी है एक व्यक्ति की जो जिसका नाम क्रिश्चियन है, और उसको सपना आता है कि इससे जो है सेल्वेशन, मुक्ति के लिए जाना है। अब कई एक सारे एलिगोरिकल कैरेक्टर से मिल, जैसे पाप, लालच, वो इसे रोकते हैं, लेकिन बाद में जो है अपनी मंजिल पहुंच जाता है, और बहुत फेमस कहानी हुई। इसे भी हम शुरुआती नॉवल में रख सकते हैं। जॉन बनियन का ये जो है थियोलॉजिकल फिक्शन, इसे एलिगोरिकल जो है वो भी कहते हैं, एलिगोरिकल वर्क भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे अगर हम नॉवल की बात कर रहे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो डैनियल डेफो को जो है नॉवल का एक तरीके से फादर कहते हैं, लेकिन इस पे भी मतभेद है क्योंकि एक 100% कोई नहीं, जिसने भी लिखा कुछ कमियां छोड़ दी उसने। डैनियल डेफो की बात करें तो इन्होंने वर्क लिखा था 1719 में, रॉबिन्सन क्रूसो। ये पिकारेस्क नॉवल है, एक लड़ाई झगड़े करने वाले बदमाशी कहानी। तो ये इन्होंने पिकारेस्क ट्रेडिशन में ही लिखा। एक और इन्होंने लिखा था 1722 में, मॉल फ्लैंडर्स। ये बिल्कुल अलग है पिकारेस्क, लेकिन पहली बार इन्होंने कि फीमेल को पिकारेस्क दिखाया कि जो फीमेल है वो लड़ाई झगड़ा करने वाली प्रोस्टिट्यूट, और वो एडवेंचर की तरह उसके लाइफ में दिखाया है जो रियलिस्टिकली हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं डैनियल डेफो ने एक तरीके से पिकारेस्क ट्रेडिशन को बढ़ाया, और इनके जो नॉवल हैं तो हम नॉवल ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या था, जो इंसिडेंट थे उनको जोड़ा था। इंसिडेंट, अलग अलग इंसिडेंट के बारे में लिखा। जनरली ये चीजें हमें पहले भी मिली, लेकिन इन्होंने बहुत बारीकी से इंसिडेंट के ऊपर लिखा। अभी ये लाइफ में ये हुआ, ये एडवेंचर, फिर अगला एडवेंचर उधर हो गया। जैसे एक व्यक्ति मार्केट गया, उसके साथ ये हो गया, फिर वो घर पे आया, अब ये हो गया। तो नॉवेल ऑफ इंसिडेंट जो है तो हम कह सकते हैं कि इनके वर्क हैं। डैनियल डेफो को हम शुरुआती नॉवलिस्ट भी कहते हैं, लेकिन कई लोग इससे एग्री नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉवेल ऑफ इंसिडेंट जो होते हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें जो इवेंट और एक्शन होते हैं ये आगे बढ़ता है, कोई घटना के बारे में बताया जाता है और करेक्टर के बारे में नहीं बताया जाता। ठीक है, ये नॉवल ऑफ इंसिडेंट इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट का एक बहुत ही फेमस वर्क है, पीएससी बोर्ड में जाने कितनी जगह ये पढ़ाया जाता है, गुलिवर्स ट्रैवल। इस पर मूवी बनी हुई है, गुलिवर्स ट्रैवल। वो भी हम शुरुआती नॉवल कह सकते हैं, 1726 पब्लिश हुआ था। और ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव में, इसमें जो कहानी सुनाने वाला है वो खुद जो है गुलिवर है। गुलिवर अपनी कहानी सुना रहा है, वो क्या है, सर्जन है और सी कैप्टन है, और वो 4 बार एडवेंचर पे जाता है, 4 जगह एडवेंचर पे जाता है। तो ये कहानी और बहुत ही फेमस हुई थी, वो भी हम शुरुआती नॉवल कह सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं 4 जायंट्स की, 4 ऐसे नॉवलिस्ट जिनको हम कह सकते हैं जिनके बाद से नॉवल शुरुआत हो गई। हालांकि अभी भी स्कॉलर्स हैं वो एक मत नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि कोई स्कॉलर होगा वो कहेगा भाई डेफो जो है वो 20% स्कॉलर मानेंगे डेफो जो है वो फादर ऑफ नॉवल है। कुछ कहेंगे कि 25% है वो सैमुअल रिचर्डसन है, कुछ कहेंगे 22% हेनरी फील्डिंग है, कि हेनरी फील्डिंग जो है ये फादर ऑफ नॉवल है। लेकिन ज्यादा परसेंटेज जो है वो मानती है सैमुअल रिचर्डसन को फादर ऑफ नॉवल।
हालांकि सब लोग एग्री नहीं करते, कई जगह आपको हेनरी फील्डिंग भी, लेकिन ये मानते हैं ये फादर ऑफ नॉवल है। यहाँ पे 4 जायंट्स हैं। ये जो 4 नॉवेलिस्ट हैं 18 सेंचुरी के हैं, और इन्होंने नॉवल के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियास स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्न। अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पहले सैमुअल रिचर्डसन को देखते हैं। सैमुअल रिचर्डसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एपिस्टलरी नॉवल लिखे, जो लेटर से कहानी आगे बढ़ती है। करेक्टर नॉवल लिखे, ये भी मैं और बताऊंगा। साइकोलॉजिकल नॉवल, और इनका जो नॉवल है पामेला और क्लैरिसा, ये 2 अलग अलग नॉवल हैं। तो खासकर पामेला को फर्स्ट नॉवल भी माना है। ये फर्स्ट नॉवल है क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स थे, कोई एपिसोड नहीं था, पूरी कहानी एक तरह से जो है काफी हद तक बिल्कुल सही थी, नॉवल की कैटेगरी में से रखा जाता है। दूसरे हैं हेनरी फील्डिंग। कई लोग हेनरी फील्डिंग को मानते हैं कि भाई पामेला भी पूरी एक्यूरेट नॉवल नहीं है। तो ये माना जाता है कि हेनरी फील्डिंग वाज द फर्स्ट नॉवलिस्ट, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं। इन्होंने टॉम जोन्स लिखा था, जिसको पिकारस नॉवल हम कह सकते हैं। टॉबियस स्मॉलेट, टॉबियस स्मॉलेट ने भी पिकारस नॉवल लिखे थे, जैसे रॉड्रिक रैंडम। अब बात करते हैं लॉरेंस स्टर्न। लॉरेंस स्टर्न को जाना जाता है इनके नॉवल ट्रिस्टम शैंडी। ट्रिस्टम शैंडी, इन्होंने 2 नॉवल लिखे थे, ट्रिस्टम शैंडी, और एक और नॉवल लिखा था। इनके नॉवल पढ़ने के लिए आपको जिगरा चाहिए। इनकी कहानी जो है वो दिमाग में चल रही है, साइकोलॉजिकल करेक्टर्स की साइकोलॉजी को दिखाया है। कहानी लीनियर तरीके से नहीं बढ़ रही है, आगे पीछे बढ़ रही है। कभी यहाँ कहानी यहाँ पहुंचती, पता लगा फिर पीछे से, अब यहाँ कहानी बढ़ी, पता लगा फिर पीछे। ये जो है एक तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से इन्होंने अपने जो नॉवल थे उन्हें लिखा था लॉरेंस स्टर्न ने। तो ये 4 जायंट्स हैं जिनको माना जाता है जिन्होंने नॉवल के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम नॉवल ऑफ कैरेक्टर और साइकोलॉजिकल नॉवल। देखो, नॉवल ऑफ कैरेक्टर और साइकोलॉजिकल नॉवल एक ही होंगे। कैरेक्टर है कोई, कैरेक्टर अपने दिमाग में सोच, आज मैं गया और ऐसा हुआ मेरे साथ में, उसने ऐसा करा, ऐसा उसने मुझसे कह दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब वो सोचे आ रहा है, सोचे साइकोलॉजी चल रही है, उसके दिमाग की साइकोलॉजी को दिखाया है। तो साइकोलॉजिकल नॉवल और नॉवल ऑफ कैरेक्टर एक ही होता है। और नॉवल ऑफ कैरेक्टर और साइकोलॉजिकल नॉवल लिखने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सैमुअल रिचर्डसन, जिन्हें जनरली कई लोग फादर ऑफ नॉवल भी मानते हैं, जिन्होंने पामेला, इसका दूसरा नाम है वर्च्यू रिवॉर्डेड, लिखा था। पामेला और इसका दूसरा नाम वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवल या फिर कह सकते हैं करेक्टर नॉवल है। नॉवल ऑफ इंसिडेंट, नॉवल ऑफ करेक्टर में क्या अंतर है, समझ गए होगा। नॉवल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इसमें घटनाएं होती है, एक घटना हुई, के बीच का थोड़ा गायब मिलेगा, ये घटना हुई, यहाँ पे जोर दिया जाता है, इंसिडेंट पे जोर दिया जाता है, जैसे झगड़े पे जोर दिया जाएगा। ठीक है। नॉवल ऑफ करेक्टर में क्या होगा, तो करेक्टर सोच रहा है, साइकोलॉजी पर दिया जाएगा। मान लो कोई घटना हुई, झगड़ा हुआ, नॉवल ऑफ इंसिडेंट झगड़े पे जोर दिया जाएगा कि वो लड़ रहे हैं, उसने उसके लात मारी। लेकिन साइकोलॉजिकल नॉवल परेशान है, क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। नॉवल ऑफ इंसिडेंट, साइकोलॉजिकल नॉवल में ये अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। वो एपिस्टलरी नॉवल, देखो एपिस्टलरी नॉवल की बात करें तो फिर वही आता है सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन ने पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड लिखी थी। ये इसमें जो कहानी है ये खत के जरिए बढ़ती है। पामेला जो है वो काम करती थी, परेशानियां जो है वो खत के जरिए अपने घर पे बताती थी कि आ जाए ऐसा। एपिस्टलरी नॉवल है जिसमें कहानी खत के जरिए आगे बढ़ती है, और ये फेमस भी हुए। एक जो एक तरह का फैशन होता है ना, कि लेटर के जरिए कहानी बढ़ाने का फैशन जो नॉवल में था, ये इसमें बहुत पॉपुलर हुआ, अब फिर गायब हो गया। और एक बहुत फेमस वर्क है जो आपने मूवीज में भी देखा होगा, रैम स्टोकर ने एक नॉवल लिखा था ड्रैकुला, हॉरर नॉवल है ड्रैकुला। ड्रैकुला की जो कहानी है ये भी लेटर के जरिए आगे बढ़ती है। तो ड्रैकुला है, बाहर रहता था, अब क्या होता है उसका साम्राज्य अपना बढ़ाना आगे, अब वो लंदन की तरफ जाना चाहता है। तो वहां पर उसका सामना होता है एक प्रोफेसर वैन हेल्सिंग से। वैन हेल्सिंग से ध्यान आया होगा, एक हॉलीवुड में। तो पूरा ये नॉवल है, इसमें कहानी जो है वो लेटर के जरिए भी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैरी शैली, शैली उनकी सिस्टर, उन्होंने एक वर्क लिखा था, साइंस फिक्शन है, फ्रैंकाइस्टीन। ये साइंस फिक्शन है, नॉवल है साइंस। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति लेबोरेटरी में तैयार हो जाता है 8 फीट का। फ्रैंकेस्टीन की कहानी है। इसमें जो कैप्टन है, जो एक व्यक्ति है, वो अपनी सिस्टर को है, वो कैप्टन वॉल्टन, वो अपनी सिस्टर को बतला रहा है कि ऐसे ऐसे आज मैंने ये देखा, ये देखा। तो कहानी जो है वो लेटर के जरिए आगे बढ़ रही है। पिस्टली नॉवल में कहानी लेटर के जरिए आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई,
नॉवल जो होता है उसका जो प्लॉट है वो कुछ भी हो सकता है। नॉवल ट्रेजिक भी हो सकता है, कॉमिक भी हो सकता है, सटायर वाला भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है। ठीक है, नॉवल का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक इंग्लिश राइटर है, नथेनियल हॉथर्न। इन्होंने सेवन हाउस ऑफ सेवन गैबल से इसके प्रीफेस में लिखा था, नॉवल जो होते हैं वो रियलिस्टिक भी होते हैं और रोमांस भी होते हैं। रोमांस से मतलब क्या हो गया, फिक्शन। रोमांस से मतलब रोमांच, फिक्शन। फिक्शन काल्पनिक, रियलिस्टिक भी होते हैं और फिक्शन भी होते हैं। तो ये नथेनियल हॉथर्न थे, उन्होंने हाउस ऑफ सेवन गैबल्स में जो नॉवल है उसको डिस्क्राइब करा था। आगे बढ़ते हैं अब हम। भाई नॉवल जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, इसमें आता है एक नॉवल ऑफ मैनर्स। अब ये नॉवल ऑफ मैनर्स कौन से, मैं थोड़ा बतलाऊंगा। नॉवल ऑफ मैनर्स जब रियलिस्टिक नॉवल लिखे गए, रियलिस्टिक से मतलब जो आसपास चीजें हो रही हैं उसके बारे में लिखा, तो क्या होगा कि जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो उनके घर में हो रहा है, जो मैनर्स हैं, तरीके के घर में क्या हो रहा है, कैसे जा रहे हैं, शादी समारोह हो रहा है तो शादी समारोह कैसे हो रहा है, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, क्या ट्रेडिशन है, तो ये नॉवल ऑफ मैनर्स थे। इसकी अगर हम बात करें तो जैन ऑस्टन, बहुत सारे राइटर हैं, एडिथ वॉल्टन, जॉन अर्केंड और से राइटर, लेकिन जैन ऑस्टन की बात करें तो नॉवल ऑफ मैनर्स लिखे इन्होंने। इनके वर्क्स में अगर हम बात करें तो जो उस समय के जो वर्ग था, सोशल क्लास थी, जो वर्ग था, उसके सोचने का तरीका, कैसे वो कार्य कर रहा है, कैसे वो रह रहा है। जैसे फादर है, वो सोचता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटी करना नहीं चाह रही, बाद में ही शी फॉल्स इन लव। तो ये चीजें उस समय के मैनर्स को दिखाया हुआ है, तो नॉवल ऑफ मैनर्स आते हैं। और ये एक तरीके से रियलिस्टिक नॉवल की तरह ही होते हैं, आपको कहीं फिक्शन मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये जो है कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट मिल जाएगा, ऊपर से कोई आया, वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये नॉवल ऑफ मैनर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रोज रोमांस, अब देखो यहाँ पे है, अभी भी हम जो है नॉवल वर्ड का यूज नहीं करा है। प्रोज रोमांस, रोमांस माने क्या होता है, रोमांस माने होता है रोमांच। तो यहाँ पे जो है वो प्रोज में लिखी हुई, और ये जो कहानियां होती हैं इसमें क्या होता है, एडवेंचर होता है, ठीक है, करेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, भाई रोमांच होगा इसमें, सेटिंग भी आइडियलाइज होगी, फैंटेसी कल्पनाएं होंगी, शिवलरी होगा मतलब शूरवीरता होगी, बहुत ज़्यादा हीरोइज्म, बहुत ज़्यादा इसमें रोमांच मिलेगा। तो ये जो कहानियां होती हैं ये रोमांचकारी होती हैं। एक हीरो होगा, वो अपने दुश्मन का पीछा करने के लिए जा रहा है, तो रोमांचकारी कहानी। तो ये नॉवल जो है रोज रोमांस कहा, ठीक है, रोमांचकारी कहानी या आपको जनरल पर मिलेंगी भी, रोज रोमांस होते हैं। रोज रोमांस का है तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए और पढ़े भी जाते हैं, भाई हर कोई पढ़ना पसंद करता है। क्या होता है, हम भी देखें तो उन्होंने एक मुक्का मारा तो वो दूसरा उड़ के पेड़ पे पहुंच। तो ये प्रोज रोमांस है, एक तरीके यही है, इनमें रोमांच मिलेगा। एडवेंचर के लिए थोड़ा बहुत जा रहा है, विलन है, ठीक है, वो अपने प्रेमिका के लिए जो है वो दुश्मनों से लड़ रहा है, तो ये सब दिखाया जाता है। वॉल्टर स्कॉट ने रॉब रॉय जो लिखा, इसे हम जो है प्रोज रोमांस कह सकते हैं। अलेक्जेंडर ड्यूमास का द थ्री मस्केटर्स और एमिली ब्रोंटे का किंग हाइट्स, इन सब में हमें एक तरह से कुछ कुछ जो है फैंटेसी मिलेगी, कल्पना भी मिलेगी, कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे। अब देखो ये यहाँ पे चाहिए पैरेलल सी होना, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे प्रोज रोमांस नॉवल है एक तरीके का जिसमें रोमांच हो, कल्पना हो, फैंटेसी कल्पना होगी, शूरवीरता होगी, थोड़ा एडवेंचर भी होगा, करेक्टर जो हीरो होगा वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए जाए, इसे हम कहते हैं प्रोज रोमांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, देखो अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं थोड़ा मुश्किल होते हुए जाएंगे, इसको वर्ड को ध्यान रखना। बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है, ये वाला वर्ड जनरली यूज नहीं करा जाता, ये जर्मन वर्ड है। बिल्डिंग्स रोमन, इसका दूसरा वर्ड है इंग्लिश में यूज करा था, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, मींस जिसमें नॉवल फॉर्म हो रहा हो, बन रहा हो, यानी बन रही हो। नॉवल ऑफ एजुकेशन मींस वही है, एजुकेशन कहानी डेवलप हो रही है, एजुकेशन। इसे कमिंग ऑफ द एज नॉवल भी कहते हैं, कमिंग ऑफ द एज। इसमें क्या होता है, करेक्टर होगा वो बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है कहानी में, और मैच्योरिटी में भी ग्रो कर रहा है। जब आप नॉवल के एंड तक पहुंचो समझ जाओगे कि कहानी में बच्चा भी, जो कहानी का मेन किरदार है वो तो वही बड़ा हुआ है, उसके अंदर समझदारी भी आ गई है। तो ये क्या कहलाता है, कमिंग ऑफ द एज नॉवल, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन या नॉवल ऑफ एजुकेशन, या इसे कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन। ये जो नॉवल है
ये जनरली हमें कई जगह मिलेंगे और ऐसा लगेगा जैसे किसी कैरेक्टर की हम जो है एक तरह से बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर ये फिक्शन काल्पनिक ही होती हैं ये सब। जैसे इसमें हम बात करें तो केपी मॉड्स की एंटन रेजर है, लेकिन इसमें मैं जो कहूँगा इम्पोर्टेंट है, जो आपको नाम ध्यान रखने चाहिए, वो बस इतने ध्यान रखो। चार्लोट ब्रोंटे से जो 3 सिस्टर्स थी उनका, चार्लोट ब्रोंटे का है, जैन आयर। ये 3 सिस्टर हैं ब्रोंटे, उनमें से चार्लोट ब्रोंटे का है जैन आयर, जॉर्ज एलियट का द मिल ऑन द फ्लॉस, चार्ल्स डिकेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कहानी किसकी, पिप की है। पिप एक बच्चा होता है, अनाथ है, अपनी दीदी और जीजा के साथ में रहता है। बाद में वो कैसे बड़ा होता है, मैच्योरिटी उसके अंदर आती है, वो दिखाया हुआ है। इसी के अलावा सोमरसेट मॉम का है ऑफ ह्यूमन बॉन्टेज। तो सोमरसेट मॉम का है ऑफ ह्यूमन बॉन्टेज। केवल इनका ध्यान रखो बस, बाकी तो देखो कितने भी नोट करते रहो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, बिल्डिंग्स रोमन, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, नॉवल ऑफ एजुकेशन, कमिंग ऑफ द एज नॉवल। स्क्रीनशॉट ले लो। जब कहानी में बच्चा जो है वो मैच्योर होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये जो बिल्डिंग्स रोमन, कमिंग ऑफ द एज नॉवल, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन, एजुकेशन नॉवल, ये एक कैटेगरी आई रोमन की। एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं नल्स्टन रोमन आर्टिस्ट नॉवल। इसको नाम को जरा ये लिख लेना, आर्टिस्ट नॉवल, नल्स्टन रोमन आर्टिस्ट नॉवल। इसमें क्या होता है कि आपने नॉवल पढ़ा, उसमें जो किरदार हैं वो कंफ्यूज है, ठीक है, कहानी आगे बढ़ रही है, उनका कंफ्यूजन खत्म हो गया कई एक सारे किरदारों का। तो एक किरदार नहीं, कई एक सारे किरदार मैच्योर हो रहे हैं। जब किरदार कई एक सारे मैच्योर हो रहे हैं, उनके अंदर समझदारी आ रही है और नॉवल की कुछ एंडिंग हो रही है, लग रहा है हाँ ठीक है और ये नॉवल ऐसा था। क्या है कि आर्टिस्ट नॉवल है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आर्टिस्ट मैच्योर हो रहा है। आर्टिस्ट ने शुरुआत करी, रॉ थी शुरुआत, रूखी थी। जब नॉवल खत्म होते हुए आया तो आर्टिस्ट की कला कला थी वो मैच्योर हो गई, सारे करेक्टर्स बड़े अच्छे हो गए। यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं आर्टिस्ट नॉवल, क्योंकि इसमें मेन जो नॉवलिस्ट होता है, उसने लिखा है, हमें ऐसा लगेगा कि उसका वर्क मैच्योर हो रहा है। जो उसने लिखा है, जो उसके किरदार लिखे हैं, कई एक सारे जो किरदार हैं वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे आर्टिस्ट नॉवल कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो मार्शल प्रूस्ट की रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, जेम्स जॉयस की अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये दो जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। जनरली नेट में कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये नाम पूछ ले जाते हैं, भाई ये हु हैज रिटन दिस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। अब हम बात करेंगे सोशल नॉवल की। देखो नाम से पता लग रहा है सोशल नॉवल, ऐसे नॉवल जिसमें सोसाइटी को दिखाया जाए। मान लो किसी सोसाइटी को दिखाया गया, मजदूर वर्ग को दिखाया, की परेशानियों को दिखाया, कैसे दे आर लिविंग हैंड टू माउथ, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, क्या दिक्कतें, क्या उनकी कमियां, जैसे कोई दारू पी कर आ गया, उन क्या रिफॉर्म हो रहे हैं समाज में उसको दिखाया, या फिर किसी बड़ी क्लास को दिखाया तो उनकी कमियों को दिखाया। तो जब सोसाइटी को दिखाया जाए उसे कहते हैं सोशल नॉवल। अगर हम बात करें तो इसमें हैरियट बीकर स्टोकी है, अंकल टॉम्स केविन, बहुत सारे वर्क हैं ऐसे, आप नोट करने को कर लो, लेकिन बस ध्यान रखो सोशल नॉवल में सोसाइटी को दिखाया जाता है, उस समय के समाज को, राजनीतिक और सामाजिक, दो तीन ध्यान रखो बस। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो हिस्टोरिकल नॉवल, ये तो समझ गए होगे, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना हिस्टोरिकल नॉवल में जो कहानी होती है वो हिस्ट्री पे आधारित होती है। देखो ये कहानी जो होती है ये एक तरीके से रियलिस्टिक भी हो सकती है, कि कहानी है ऐसा है, जो किरदार है वो रियल है, हिस्टोरिकल इवेंट हुआ उसके ऊपर बना के लिख दिया, तो रियलिस्टिक भी हो सकता है, फिक्शनल बिल्कुल काल्पनिक हो सकता है। केवल कहानी एक हुआ, कोई हुई क्यों ना, कोई उसके ऊपर पूरी काल्पनिक कहानी लिख डाली। तो ये हिस्टोरिकल नॉवल जो होते हैं ये रियलिस्टिक भी होते हैं और फिक्शन भी होते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, जिसमें कोई घटना ली, सारे किरदार जो है वो काल्पनिक हो, ये हम हिस्टोरिकल नॉवल कहते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल नॉवल की बात करें तो इसके जरिए हमें उस समय का जो समाज था, कस्टम्स, रिवाज, पॉलिटिक्स, जो सोसाइटी के जो रूल्स थे उनका हमें पता लगता है। हिस्टोरिकल नॉवल की बात करें तो इसका नाम ध्यान आएगा भाई सर वॉल्टर स्कॉट का। सर वॉल्टर स्कॉट पोएट भी थे और इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवल लिखे, जिसका सबसे पहला नॉवल जिसको माना जाता है हिस्टोरिकल, वेवर्ली है। 1814 में लिखा था, वेवर्ली नॉवल है, और ये हिस्टोरिकल नॉवल है, फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल। बहुत सारे वर्क लिखे हैं देखो इन्होंने, अब वो याद आपको ध्यान रखने होंगे, लेकिन कुछ वर्क को आप जरूर ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना। वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था आइवानो, इवानो, इवानो 1819 में पब्लिश हुआ था। ये हिस्टोरिकल नॉवल है, फेमस नॉवल है, कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ा जाता है। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था अ टेल ऑफ टू सिटीज,
मैंने पढ़ाया हुआ है। ये जो कहानियां टेल ऑफ टू सिटीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस पर आधारित है, और दो सिटीज की कहानी है, पेरिस और लंदन की। फिक्शनल है, इंसिडेंट रियल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन कहानी पूरी काल्पनिक। जॉर्ज एलियट ने लिखा था रमोला, और लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था वॉर एंड पीस। ये सारे के सारे हिस्टोरिकल नॉवल हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। न्यू गेट नॉवल, इसको ध्यान रखना, हिंदी में नोट कर लो, जेल वाले नॉवल, जेल वाले नॉवल या क्रिमिनल नॉवल, क्रिमिनल कैरेक्टर वाले नॉवल। क्या होता है, जब पिकारस नॉवल थे उसमें कहानी किसकी थी, रास्कल की थी, मींस लड़ाई झगड़े करने वाले नॉवल की। तो कहानियां लोगों को पसंद आती हैं जो ऐसे व्यक्तियों की होती। क्या हुआ कि कहानियां पब्लिश होती थी जो कैदियों के बारे में, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने बहुत बड़ा जो है, जैसे बंटी और बबली टाइप की कहानियां, ये पसंद आती मूवीज, तो ये कहानियां बहुत पॉपुलर थी। बाद में ना नॉवल की शक्ल ली, तो ये न्यू गेट है, ये एक जेल का नाम है। तो ऐसे नॉवल जिनके किरदार, कुछ किरदार या तो क्रिमिनल्स थे, या जो जेल के बारे में लिखी गई, जेल जो है वो बैकग्राउंड है, तो उसे न्यू गेट नॉवल कहा गया। इसमें जेल का विवरण होगा, जो क्रिमिनल्स हैं उनका विवरण होगा, तो उसमें को न्यू गेट नॉवल कहा गया। तो इसके जो कई किरदार मिलेंगे वो न्यू गेट नॉवल के जो है क्रिमिनल्स होंगे। चार्ल्स डिकेंस ने एक नॉवल लिखा था ओलिवर ट्विस्ट, मैंने पढ़ाया हुआ है, 1837 में ये पब्लिश हुआ था, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट जो है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसकी कहानी में क्या है, कई सारे क्रिमिनल्स हैं, ओलिवर ट्विस्ट एक छोटा बच्चा है, कई सारे क्रिमिनल्स हैं, और ये क्रिमिनल्स जो है ओलिवर ट्विस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। तो मेन किरदार ओलिवर ट्विस्ट है, सीधा साधा बच्चा, लेकिन कई सारे किरदार क्या है, क्रिमिनल है। तो ये क्या है, न्यू गेट नॉवल है, क्योंकि कहानियों जो है वो कई सारे किरदार क्या है, क्रिमिनल्स हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। न्यू गेट नॉवल क्या होते हैं, जिस किरदार, नॉवल के किरदार जो होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स के बारे में होती है। गेट जो है ये जेल से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं डॉक्यूमेंट्री फिक्शन। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉवल की बजाय कुछ टर्म अलग हो गए, क्योंकि नॉवल से हम समझते हैं नॉवल, एक किताब आई और उसे हमने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कोई भी किताब जरूरी नहीं है उसे आप एक ही शब्द में आप डिफाइन कर दो। डॉक्यूमेंट्री फिक्शन क्या है, नाम से देखो, फिक्शन कल्पना, ठीक है, जो काल्पनिक कहानी, और डॉक्यूमेंट्री मीन्स डॉक्यूमेंट के सेंस, मीन्स इसमें क्या होता है, ये हिस्टोरिकल नॉवल से थोड़ा हट गए। हिस्टोरिकल करेक्टर होगा, इवेंट होगा, किसी हिस्टोरिकल करेक्टर की बात हुई होगी, इवेंट की बात हुई होगी, लेकिन क्या होगा, इसमें रोजमर्रा के दिन की बात हुई होगी। कोई हिस्टोरिकल करेक्टर बात करो, अरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तो ऐसा हुआ था, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात हुई थी, तो बात हुई, और अखबार पढ़ रहा है वो बंदा, अरे आज ये हो गया, आज ये हो गया, क्या होगा, हिस्टोरिकल इंसिडेंट भी है उसमें, और रोजमर्रा की बात भी है। ये नॉवल शब्द ना यूज करके इसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री फिक्शन, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की तरह से लग रहा है हमें। यहाँ पे कुछ टर्म जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनना। इसमें जॉन डॉस पेसोस का यूएसए है, इस नाम को जरूर ध्यान रखना, जॉन डॉस पेसोस का यूएसए, बाकी ध्यान मत रखो, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हैं, वो अब मैं नहीं बतला रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं फैबुलेटिव हिस्टोरिकल नॉवल। फैबुलेशन माने देख क्या होता है, कपोल कल्पित कहानी, फैबुलेशन वर्ब होता है इसका, फैबुलेट, कपोल कल्पित कहानी, जब कहानियां पूरी कल्पना से बेस्ड हो तो उसे हम फैबुलेशन कहते हैं। फैबुलेटिव हिस्टोरिकल नॉवल मींस इसमें जो हिस्ट्री, कोई हिस्टोरिकल इवेंट होगा, लेकिन जो हिस्टोरिकल घटना है उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, फैंटेसी को जोड़ दिया जाएगा, फॉकलोर, जो रिवाज हैं पर, जो कहानियां उन्हें जोड़ दिया जाएगा, और ऐसा बना दिया जाएगा कि कल्पना है उसमें, हिस्ट्री भी आ गई और कल्पना भी जोड़ दी। ऐसा है कि ये एक तरीका क्या होगा, फिक्शन ही हो गया, ठीक, काल्पनिक नॉवल हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो जॉन बार्थ का द शॉर्टवीड फैक्टर, बस इसको ध्यान रखो। फैबुलेटिव, फैबुलेटिव से समझ जा कपोल कल्पित कहानी, हिस्ट्री को ध्यान में रखकर जब आप एक पूरी कल्पना वाली कहानी लिख दो, मान लो अ, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, अब उसके बारे में जो है अपनी कल्पनाओं को जोड़ दो, कैसे कैसे जो है एक इंडियन और एक पाकिस्तानी वहां पहुंच गए, और उन्होंने जो है वो कर दिया, वो कर दिया, और उन्होंने जो था ऐसा करा, और उन्होंने दोनों हाथों से लड़ना शुरू कर दिया, और जो था फिर ये करा, कहीं ना कहीं कल्पना हो गई, सुपर नेचुरल एलिमेंट आ गए। ये सब क्या हो गया, ये क्या है, एक कपोल कल्पित कहानी, हिस्ट्री को कल्पना से जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। रीजनल नॉवल, देखो भाई, रीजनल क्षेत्रीय नॉवल, जो किसी क्षेत्र के बारे में हो,
भाई जब रीजनल नॉवल की बात होती है तो किसका नाम ध्यान आएगा? थॉमस हार्डी का। ऐसे नॉवल जिनको पढ़कर हमें अंदाजा हो जाए कि ये क्षेत्र की बात हो रही है, और उस क्षेत्र के क्या आपको क्या पता लग जाए, कस्टम का पता लगे, कल्चर का पता लगे कि क्या कल्चर था, डायलेक्ट्स, क्या वो बोली बोलते थे। भाई हमारे यहाँ जो हिंदी है वो अलग अलग तरीके की बोली जाती है, ठीक है। हरियाणा में अलग बोली जाती है, वेस्टर्न यूपी में अलग बोली जाती है, ईस्ट यूपी में अलग बोली जाती है, यहाँ तक कि गंगा के इस तरफ बोली अलग हो जाती है कि भाई इस तरफ अलग हो जाती है 50 किलोमीटर में ही। तो ये सब क्या डायलेक्ट्स, तो हमें डायलेक्ट्स का पता लगता है। जब हमें ट्रेडिशन, जगह के डायलेक्ट्स, कस्टम, इन सब का जब हमें जानकारी पता लगे, लोकल फ्लेवर हमें लगे कि ये लोकल फ्लेवर आ रहा है इसमें से, है ना। तो जब हमें किसी नॉवल को पढ़ के लोकल फ्लेवर का एहसास हो तो वो क्या कहलाएगा? रीजनल नॉवल, क्षेत्रीय नॉवल। थॉमस हार्डी के अगर हम बात करें तो उन्होंने कौन सा जो है रीजनल को दिखाया था? वेसेक्स को। वेसेक्स को उन्होंने पॉपुलर कर दिया, अमर कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें विलियम फॉकनर की, अमेरिकन राइटर है, तो उन्होंने मिसिसिपी के पास में जो एरिया है, योकनाफा, इसको दिखलाया है। योकनाफा इनका लोकल जो जगह है उसको इन्होंने अपने नॉवेल्स में बहुत दिखाया है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेला गिबन्स, इन्होंने पैरोडी लिखी थी, मजाक बनाया था अपने नॉवल में कोल्ड कंफर्ट फार्म में। जितने जो रीजनल नॉवल होते हैं उसकी इन्होंने एक तरीके से धज्जियां उखेड़ी थी, या कहीं इनका मजाक बनाया था कोल्ड कंफर्ट फार्म में। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो स्ट्रीम होती है धारा, धारा, ठीक है, धारा। कॉन्शियसनेस दिमाग, कॉन्शियसनेस दिमाग कॉन्शियस होता है, ठीक है। अब कॉन्शियस को मैं ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें जो स्टोरी होती है वो दिमाग में बढ़ती है। अब कैसे? मान लो मैं मार्केट गया तो ये कहानी फिजिकली बढ़ रही है, मैंने सामान खरीदा, मेरा झगड़ा हुआ, लेकिन मैं घर पे आया, और घर पे आकर मैंने सोचना शुरू कर दिया यार ऐसे ऐसे, तो कहानी मेरे दिमाग में बढ़ रही है, 2 दिन पुरानी बात आ गई। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि इसमें जो इंसिडेंट, जो घटनाएं होती हैं वो पास्ट में भी होती रहती हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग, आत्मा और शरीर दोनों को झोंकना पड़ता है। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी करेक्टर बैठा हुआ है सोफे पे, अब उसने सोचना शुरू कर दिया 1 साल पुरानी बात, तो अब आपको जो है सोचना पड़ेगा अरे 1 साल पहले ये हुआ था। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल कनेक्ट रहना पड़ता है। फ्यूचर का सोचना शुरू करते हैं, अरे फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इसमें इंसिडेंट जो होता है, जो प्लॉट होता है, उसकी कहानी होता है कभी प्रेजेंट कभी पास्ट फ्यूचर। तो कहानी जो होती है वो लीनियर तरीके से नहीं बढ़ती है, आगे पीछे इधर बढ़ी फिर पीछे से बढ़ गई, फिर पता लगा आगे बढ़ गई, मतलब बीच में गायब, फिर पता लगा इधर बढ़ गई। तो कहानी आगे पीछे बढ़ती है, और जो कहानी बढ़ती है वो करेक्टर के माइंड में भी बढ़ती है। फिजिकली तो बढ़ेगी, ये बिना फिजिकली तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या चल रहा है घर में, पार्टी चल रही है, फिजिकली है, लेकिन करेक्टर कहानी जो है वो दिमाग में ही बढ़ रही है। अरे मुझे गिफ्ट दिया, बताओ ऐसा गिफ्ट दे दिया, दिमाग में भी कहानी बढ़ती है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होते हैं, इसमें कहानी नॉन लीनियर होती है, कहानी ट्रेडिशनल तरीके से आगे नहीं बढ़ती है, और समझने के लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो करेक्टर है वो इनर स्पीच मिलेगी बहुत ज्यादा, वो क्या सोच रहा है, इनर स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा वाली, ठीक है, इनर स्पीच मिलेगी, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। तो अपने दिमाग को बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन से फेमस नॉवलिस्ट हैं? जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, इनको तो नाम ध्यान रखना। विलियम फॉकनर, अमेरिकन राइटर, और डॉर्थी रिचर्डसन, इन सबके तो नाम जरूर ध्यान रखना। तो ये सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नॉवलिस्ट हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इनको मैं डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इसको मैं डिटेल में अभी मैं बस आपको एक शॉर्ट में बतला दे रहा हूँ। अब बात करते हैं हम इनवॉल्यूटेड नॉवेल्स। देखो अब नॉवल की करेक्टर्स जो है ना, नॉवल जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जाए, नॉवेल्स हम आगे बढ़ेंगे। नॉवल हमें पता है कहानी, करेक्टर और जो प्लॉट में उसमें आगे बढ़ती है, लेकिन क्या होता है कि जब कहानी बाद के नॉवेल्स लिखे गए, जैसे अब ऐसा समझो, आप नाटक को देखते हो, नाटक अच्छे खासे पहले होते थे, आज से 15-20 साल पहले, 25 साल। अब कैसे नाटक लिखे जा रहे हैं कि नॉवल आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा, कोई करेक्टर जिंदा होकर आ जाएगा, कोई करेक्टर, कहानी कैसे शुरू हो जाएगी। तो नॉवलिस्ट थे, उन्होंने सिंपल तरीके से नहीं लिखा, उन्होंने उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू कर दिया, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना कहानी लिखने का, वो बिगाड़ दिया। तो ये एक खास तरीके का नॉवल है जिसको हम कह सकते हैं, कैटेगरी में रख सकते हैं इनवॉल्यूटेड नॉवेल्स। इनकी कहानी को अगर हम कहें तो ये क्या होता है कि इनमें जो नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है बहुत ही इंट्रिकेट होता है, जटिल होता है, समझने के लिए जो है बहुत दिक्कत पड़ती है, क्योंकि आगे पीछे होती रहती है। और नॉन लीनियर प्लॉट होता है, कभी भी प्लॉट एक नहीं होगा,
ऐसे आगे बढ़ रहा, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो नॉन लीनियर प्लॉट है और चैलेंजिंग होता है पढ़ने में, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग का दही बन जाएगा पूरी तरीके। अगर हम बात करें तो वेल्दिमिर नाबोकोव ने लिखा था पेल फायर, इनवॉल्यूटेड नॉवल का एक फेमस एग्जाम्पल है। ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बस समझ लेना, चाहे नोट करना चाहो कर लेना, वेल्दिमिर नाबोकोव। इन्होंने क्या करा इस नॉवल में, सारे इसमें पन्स का यूज करा है। पन माने होता है डबल मीनिंग वाले वर्ड, पन का यूज करा, जोक्स का यूज कर दिया, बीच में नॉवल के बीच में जोक्स रख दिए, एसोटेरिक डाटा डाटा रख दिए, आंकड़े रख दिए कि आज जो है बर्थ रेट ये है, इस जगह की उस जगह बर्थ रेट ये है। अब हम पढ़ रहे हैं, हमें तो बोरिंग लग रहा है, तो ये चीज रख दी, एसोटेरिक डाटा रख दिए, बटरफ्लाइज के बारे में तो डाटा रख दिए। ये जो चीजें हैं इनको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत चाहिए, ठीक। चेस की ऊपर ही बात होने लगी, कोई गेम हो रहा है कैरम बोर्ड, उसके ऊपर ही बात होने लगी। ये सब चीजें इन नॉवेल्स में हमें मिलती हैं। इनको हम कह सकते हैं इनवॉल्यूटेड नॉवेल्स को एंटी नॉवल। कुछ हद तक एंटी नॉवल से मतलब क्या, इसमें पजल भी मिल जाएगी, पैरोडीज मिल जाएगी, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी घूस दो। एंटी नॉवल क्या होता है, जो नॉवल के ट्रेडिशन में ना बैठे, होगा नॉवल ही लेकिन नॉवल के ट्रेडिशन में ना, स्ट्रक्चर आपको समझ में ना है, नैरेटिव समझ में ना है, कहानी कैसे बढ़ रही है आगे, कौन बोल रहा है, यही समझ बोल रहा, तब दूसरा, और करेक्टर की भी प्लॉट की भी धज्जी। तो ये इनमें एक तरीके से एंटी नॉवल हो जाते हैं, इनवॉल्यूटेड नॉवल। स्क्रीनशॉट ले लो, टीजीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेट में इस तरीके के आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम एंटी नॉवल। जैसे अभी बताया एंटी नॉवल क्या होते हैं, इसमें जितने भी स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट है जो आपने नॉवल के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। नैरेटिव कैसा है, नैरेटिव मींस कहानी जो है वो कौन सुना रहा है, कैसे बढ़ रही है, ठीक है, सब खत्म हो गया, प्लॉट खत्म हो गया, करेक्टर की है वो डेवलपमेंट, कैसा करेक्टर है वो सब खत्म हो गया, तो बस कहानी बढ़ रही है, इसमें डाटा भी आ गया, सब कुछ आ गया, पजल आ गई, सब कुछ। एक तरीका एंटी नॉवल है, वही है जिसको जो समझ में ना आया वो एंटी नॉवल। मैजिक रियलिज्म, अब देखो ये एक टर्म है जो नॉवल को डिफाइन करती है। मैं कहूँ एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, मैं कहूँ ये इसके अंदर मैजिक रियलिज्म है, मैंने ये नहीं कहा मैजिक रियलिस्टिक नॉवल, मैंने कहा ये जो जैसे सलमान रज़ी का नॉवल है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैं कहूँ ये मैजिक रियलिज्म है वाला नॉवल है। मैजिक रियलिज्म का मतलब क्या होगा, रियलिज्म मीन्स इसमें रियलिस्टिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, आप पढ़ोगे बिल्कुल कहानी रियलिस्टिक लगेगी। और मैजिक होगा इसमें, इसमें कुछ जादुई पना होगा जो इस तरह से गुथा हुआ होगा, दोनों चीजें ऐसा लगेगा कि रियलिटी और मैजिक दोनों एक ही चीज है। आपको कहानी का ही हिस्सा लगेगा, जबकि वो मैजिक है, वो संभव नहीं है, लेकिन आपको कहानी का ही हिस्सा लगेगा जो कहानी के लिए जरूरी है, और मैजिक रियलिज्म बन जाएगा। तो जब रियलिटी को ड्रीम लाइक क्वालिटी, ड्रीम से जोड़ दिया है, जब वास्तविकता को कल्पना से जोड़ दिया, इस तरह जोड़ा जाए कि पढ़ने वाला उसे एंजॉय करे, उसे लगे कि हाँ कहानी है, जबकि वो संभव नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम, मैजिक रियलिज्म। इसकी अगर हम बात करें, बहुत सारे राइटर अर्जेंटीना के जो हैं, जॉर्ज लुइस बर्स हैं, अच्छा गैब्रियल गार्सिया मार्केस हैं, इंग्लैंड के भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें हम बात करें तो यहाँ पे जॉन फाउल्स हैं, सलमान रश्दी जो इंडियन राइटर हैं, काफ़ी सारे इस तरीके के वर्क्स लिखे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लो एक विमेन है, ठीक है, उस विमेन की एक खासियत है, सब कुछ बढ़िया काम वाम करती है, सब कुछ है, रियलिस्टिक है, सामान जाती है, लेकिन जब वो दुखी होती है, आंखों में से धागा निकलता है, और वो धागा बड़ा कीमती है। अब उसे समझ में आ गया, उसने धागा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, रूमाल बनाया, और रूमाल वो बड़ा महंगा बिका, अब उसका पैसे आ गए। तो रियलिटी को, विमेन की हार्डशिप को दिखाया कि वो बाजार जा रही है, लेकिन एक कल्पना से जोड़ दिया कि उसकी आंखों में से धागा निकल रहा है, उसने रूमाल बनाया। तो रियलिटी और मैजिक को जोड़ दिया। जब नॉवल में रियलिटी और मैजिक को जोड़ दिया जाए, ड्रीम को जोड़ दिया जाए, कल्पनाओं को जोड़ दिया जाए, तो ऐसा नॉवल जो होता है वो मैजिक रियलिज्म कहलाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हैं अगर पढ़ा हो तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम। कल बिल्कुल उसकी जो कहानी है, जो हमारे इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय, उसकी कहानी से प्रेरित होकर लिखी, हिस्ट्री भी है थोड़ा बहुत, और उसमें कल्पना है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जोड़ दी, जो बिल्कुल कहानी का इंपॉर्टेंट हिस्सा लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दिक्कत हो रही होगी अब समझने में। अब देखो यहाँ पे फिर एक टर्म आया है, नॉवल नहीं बतला रहा हूँ, रॉबर्ट स्कॉल्स ने एक टर्म यूज करा था, मेटाफिक्शन। नॉवल नहीं है, केवल मेटाफिक्शन यूज करा था। और ये मेटाफिक्शन क्या बतलाता है, जब रीडर है, जैसे रीडर कोई पढ़ रहा है मान लो, और रीडर इस तरह से पढ़ रहा है कि उसे लगे कि वो एक नॉवल का ही हिस्सा है, ठीक है, उसे वो नॉवल में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो उससे हम कह सकते हैं कि वो मेटाफिक्शन होती है। अब इसमें ये संभव कैसे है, जैसे मान लो नॉवल लिखा मैंने, अब बीच में यू,
का यूज कर दूं मैं, उससे क्या होगा, जो पढ़ने वाला उसे लगा अरे संबोधित कर रहा है। या फिर इस तरह से कहानी बढ़े कि पढ़ने वाला जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, उससे लगे कि हाँ ऐसा मुझसे कनेक्ट हो रहा है। तो कहानी इस तरह से बढ़े कि रीडर के ओपिनियन मिल रहा है कुछ इस तरह से। तो ये जो कहानी चीज होती है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं मेटा फिक्शन। फिक्शन है, कल्पना, लेकिन इसमें जो पढ़ने वाला रीडर है वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी भागीदारी आ जाती है कुछ हद तक, उसे लग रहा है कि जैसे मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। इसे हम जो है मेटा फिक्शन कहते हैं। मेटा फिक्शन होते हैं इसमें रियलिटी और फिक्शन को जोड़ दिया जाता है। भाई कैसे रीडर कनेक्ट करेगा अपने आप को जब रियलिटी होगी, भाई रियलिटी होगी, ठीक है? और फिक्शन को जब तक रियलिटी और फिक्शन को जोड़, है ना, बीच बीच में ऐसी बातें लाए तो रीडर से कनेक्ट कर ली कि जो पढ़ रहा है भाई पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने से ध्यान रखना, पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है। अब जो पढ़ने वाला है वो कनेक्ट हो गया, बात है मतलब कुछ इस तरीके की बातें करी, पढ़ने वाला इन्वॉल्व हो जाए। उससे जो है जो ये टर्म यूज करा जाता है उसे कहते हैं हम मेटा फिक्शन। ये टर्म है, कोई नॉवल से रिलेटेड नहीं हो, बहुत रेयरली यूज हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। इसका बस इतना नोट कर लो, चाहे मेटा फिक्शन मीन्स होता है जब रीडर खुद इन्वॉल्व हो जाए नॉवल में, उससे लगे कि वो भी एक नॉवल का हिस्सा है। इसमें रियलिटी और फिक्शन जो होती है उसकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, वो एक आपस में मिल जाते हैं कि रीडर खुद ऐसा लगता है कि वो इस नॉवल का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो फैबुलेशन आया था, फैबुलेटिव हिस्टोरिकल नॉवल, ऐतिहासिक काल्पनिक कहानियां, इतिहास हिस्ट्री को जोड़ दिया और कल्पनाओं को जोड़ दिया, तो वो हो गया हिस्टोरिकल फैबुलेटिव नॉवल। ठीक है, आगे पीछे बोल सकते फैबुलेटिव हिस्टोरिकल। रॉबर्ट स्कॉल्स ने ये टर्म जो था इसे भी जो पॉपुलर करा था, फैबुलेशन। फैबुलेशन जो पहले आया, फैबुलेशन, फैबुलेशन होता है कपोल कल्पित कहानियां, ऐसी कहानियां जिसमें खूब ज्यादा फिक्शन हो, कल्पनाएं हो, फैंटेस्टिक हो। फैंटेस्टिक से मतलब कल्पना हो, फैंटेसी हो, मिथिकल हो, किंवदंतियां हो, नाइटमेरिश और सपने हो। ये सब जब आपको मिले किसी में, फैंटेसी मिले, तो उसे हम फैबुलेशन कहते हैं। इसका वर्ब होता है फैबुलेट। ये वर्ड जनरली जो होते हैं ना ये लिटरेचर में यूज होते हैं, और जब लिटरेचर में यूज होते हैं तो देखो कंपटीशन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फैबुलेट होता है कल्पना करना, कल्पना वाली चीज लिखना, कल्पना वाली कहानी लिखना, फैबुलेट होता है। तो ये केवल टर्म है, कोई नॉवल से इसका कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, यह है न्यू नॉवल। देखो न्यू नॉवल से मतलब क्या होता है, ऐसा नॉवल, देखो न्यू नॉवल फिर हो गया, न्यू नॉवल जो अभी के नॉवल मीन्स ऐसा नॉवल जिसमें प्लॉट भी ना हो, कहानी नजर ना आए, एक्शन भी नजर ना आए, नरेटिव जो कहानी सुनाने वाला का जो तरीका है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, वो भी समझ में ना आए, आइडियाज का ना पता लगे, करेक्टर का ना पता लगे, ये सब सेकेंडरी हो, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए। केवल क्या दिखाया जाए, ऑब्जेक्ट को दिखाया जाए, स्ट्रक्चर को दिखाया जाए, बाकी चीजों को दिखाया जाए, करेक्टर को ना दिखाया जाए, कुछ चीजों को दिखाया जाए, इसके आसपास बूंदी से हम जो होते हैं न्यू नॉवल कहते हैं। न्यू नॉवल आजकल हम कह सकते हैं जो मॉडर्न नॉवल हैं, कुछ नॉवल वो लिखे गए हैं, ये भी पॉपुलर नहीं है और ये फ्लैट होते हैं, इनमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, केवल क्या होता है किसी चीज को लेकर लिख दिए जाते हैं, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी, आप अपने आप से को लिंक नहीं कर पाओगे कभी भी, करेक्टर होता नहीं है, जनरली होता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं मिलेगा उसका इतना, जैसे आप कनेक्ट ही अपने आप को नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे खत्म हो गया, बस एक चीज बतला दूं कि नॉवल जो होते हैं वो जनरली प्रोज में होते हैं, लेकिन हर चीज का एक्सेप्शन भी होता है। जैसे विक्रम सेठ इंडियन राइटर हैं, विक्रम सेठ ने एक नॉवल लिखा था, बहुत छोटा लिखा हुआ, द गोल्डन गेट। ये नॉवल जो है वर्स में लिखा हुआ है, बहुत ही लेंदी नॉवल है। कुछ नॉवल ऐसे हैं जो नॉवल हैं और वो वर्स में लिखे हुए। आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसा आपको समझ में आया। और जो नॉवल रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे नॉवल हैं, सेंटिमेंटल नॉवल हैं, गॉथिक नॉवल है, गॉथिक नॉवल मैंने समझाया हुआ लिटरेचर में, बहुत सारे नॉवल होते हैं, कैंपस नॉवल होता है जो यूनिवर्सिटी के बारे में होता है। ये जो सारे नॉवल हैं जब टर्म्स आएंगे तो हल्के हल्के मैं बता दूंगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। करूँगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा।